we were discussing about the information delivery component. Information delivery component क्या है कि the component which is responsible for providing the reports which can be used by the managers. तो इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट क्या करेगा कि रेडी मेड जो डेटा का एग्रीगेशन होता है, उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, वो प्रोवाइड करेगा आपके एंड यूजर को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एड हॉक क्यूरीज होती हैं आपकी, वो सबमिट की जाती हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और वो रिपोर्ट्स जो है वो डिलीवर की जाती हैं टू द एंड यूजर। अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मेटा डाटा। मेटा डाटा आपने अगर सुना होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इट इज डाटा अबाउट डेटा। जब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो पहले क्या था, अब क्या है और क्या चेंजेस किए गए हैं, वो हमें उसका मेटा डाटा ही बता सकते हैं। तो व्हाट इज मेटा डाटा? इट इज ऑफन रेफर टू एज डेटा अबाउट डेटा। Metadata in a data warehouse is much more than the data dictionary. Metadata in the data warehouse maintained for each and every component of the data warehouse. ये प्लीज ध्यान में रखना है, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं डेटा वेयरहाउस के, जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हर कंपोनेंट के लिए मेटा डाटा मेंटेन किया जाता है। यानी हमने हर स्टेप पर क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया, उसको इन द फॉर्म ऑफ मेटा डाटा सेव किया जाता है। कई बार लॉग्स को भी हम लोग मेटा डाटा बोल सकते हैं। आपने क्या किया, what query did you run, what kind of transformation did you perform, everything is maintained. The last one is called management and control component. It is active with all other components of the data warehouse. तो एक चीज को ध्यान रखना है कि आपके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका डेटा सोर्स डेटा कंपोनेंट, डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट, डेटा स्टोरेज कंपोनेंट एंड मेटाडाटा। अब हर कंपोनेंट जब काम कर रहा होता है तो उसको मैनेज और कंट्रोल करना होता है। तो इसके लिए दैट इज व्हाई इट सेज कि ये वाला जो कंपोनेंट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट, इट इज एक्टिव विद ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा वेयरहाउस। इट इज रिस्पॉन्सिबल कि सबका इंटरफेस चल रहा हो, हर कंपोनेंट स्मूथली काम कर रहा हो। So the last topic, which is processes involved in building a data warehouse, we will discuss in the next lecture. And in the next lecture, हम लोग इस topic को खत्म कर देंगे, that is building or approaches to building a data warehouse. So मैं इसको थोड़ी देर में नेट पर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। अगर आप दोबारा इसको देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।